न्यूजीलैंड ने कल अफगानिस्तान को हराकर जी हाँ इंडियन टीम को पूरी तरह से बाहर कर दिया है T20 वर्ल्ड कप से, जो कि आप सभी जानते हैं। बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं चलिए कोइंसिडेंस हो गया, काफी ऐसा होता नहीं है अमूमन, तो कोई बात नहीं, हम स्ट्रांगली खड़े हैं टीम के साथ। बिल्कुल टीम के साथ स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस जो है वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते, इंक्लूडिंग जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, कि आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करते। फैंस भी हो, चाहे सीनियर क्रिकेटर्स हो, चाहे फिर प्लेयर्स हो, उन्हें ये कोई बताने वाला नहीं है, या फिर वो कोई बच्चे नहीं है कि उन्हें कोई ये बताए बार बार कि आपकी गलतियां क्या है, आपकी गलतियां सामने रख के आप उस पर काम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं होती है, सिर्फ लिपा पोती होती है। जैसे आपको पता होगा हर जगह, हमारे इंडिया में भी और बाकी सब जगहों में, दिवाली में जब घर को पेंट किया जाता है, जी हाँ पेंट किया जाता है, ताकि वो बहुत खूबसूरत दिखे, क्योंकि मेहमान आने वाले होते हैं। लेकिन उसी घर में पेंटिंग से पहले कहीं कोई दीवार टूटी हुई होती है, कहीं कोई किनारा टूटा हुआ होता है, कहीं से सीमेंट छूट रही होती है, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन पूरा पेंट कर देते हैं ताकि दूर से लगे वाह भाई क्या शानदार और सुंदर घर लग रहा है। लेकिन आपने क्या किया, अपने अंदर की जो चीजें हैं, जो दरारें हैं, उसको ढक दिया। यही चीज इंडियन क्रिकेट टीम नहीं कर रही है सालों से, और इसी का भुगतान है कि ये टीम बिल्कुल भी कप्स में सुपर फ्लॉप हो रही है, पूरी तरह से फेलियर हो रही है। बिल्कुल। आज हम अयान ये क्या 5 रीजंस लेके आए हैं, और ये 5 रीजंस किस तरह से हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, और 5 रीजंस ये बहुत बड़े हैं, अपने आप में ही रिलेट करते हैं एक दूसरे से भी, और ये भी दिखाते हैं कि ये 5 रीजन हम सिर्फ एक टीम से हार रहे हैं। जी हाँ, ये भी गौर करने वाली बात है। आप एक टीम का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, ये समझ से परे है। मैं यहाँ न्यूजीलैंड की ही बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उस टीम से हम कितनी बार भिड़ चुके हैं, और कितनी बार ही सिर्फ एक उस टीम ने हमारे सपने तोड़े हैं। कई बार एक टीम 10 टीम से हारना वो अलग है, लेकिन एक ही टीम से बार बार बाहर होना वो तो और बड़ा ब्लंडर है, और बड़ी बेवकूफी है। तो ये 5 जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं इस टीम को ठीक करने के लिए। अगर होता है तो, और फैंस के लिए भी ये 5 पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जी हाँ, ये 5 रीजंस हैं जिन वजह से इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, जो आपको शायद ही कोई बताए, क्योंकि जैसे मैंने कहा सब लिपापोती करने में लगे रहते हैं, लेकिन गलतियां निकालकर वो आपके सामने रखना, ये बहुत ही कम चैनल्स या फिर बहुत ही कम लोग या फिर बहुत ही कम क्रिकेटर्स, अफसोस से कहना पड़ता है, ये करेंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, नीचे से शुरू करेंगे, सबसे लीस्ट रीजन से, और सबसे नंबर 1 पे जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है। शुरुआत 5वें रीजन से करते हैं। अयान, 5वां रीजन क्या है और क्यों है? बिल्कुल, 5वां रीजन है वो है टीम इररेगुलेशन, यानी कि टीम में बार बार चेंजिंग चॉपिंग करना। ये हम विराट कोहली के अंडर देखते हुए आ रहे हैं 4-5 सालों से। अब मैं आपको दूसरी टीमों का भी यहाँ एग्जांपल दूंगा कि वो लोग 1-2 प्लेयरों को कभी अपने साथ हमेशा रखते थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उन्होंने एक टीम रखी है। आप चाहे रूट की कैप्टेंसी को उठा के देखिए, आप चाहे मॉर्गन की कैप्टेंसी को उठा के देखिए, आप फिंच की कैप्टेंसी को उठा के देखिए, इन प्लेयरों को आप, बाबर आजम को आप देखिए, आसिफ अली को कंटिन्यूसली 1 साल से खिला रहे हैं, पिछले माफ कीजिएगा 6-7 महीनों से उन्हें कंटिन्यूसली खिलाए जा रहे हैं। उन पे ब्लेम भी लगा कि आप उनको सोर्स से ला रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी। हारिस रऊफ को जिससे वो इतना पिटते थे अपनी बॉलिंग में, मुझे हंसी आती थी उनकी बॉलिंग देख के, उन्होंने बोलती बंद करके रख दी। पर हमारे यहाँ पे क्या है, जीतने पे भी सीरीजों में, बायलैटरल सीरीजों में आप चेंज कर देते हैं टीम। एक यहाँ मैं छोटी सी बात जल्दी से कहना चाहूंगा कि खेलना, वर्ल्ड कप में लेना उस प्लेयर को होता है। फॉर एग्जांपल रायडू को 2019 में क्यों किया गया था बाहर, ये अब तक किसी ने इसका कोई खोज नहीं है, बस वो बाहर कर दिया। इसी के साथ श्रेयस अय्यर, टीम में डर का माहौल है कि अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए, चोट छुपाती है टीम। आजकल के प्लेयर, हमारी टीम के प्लेयर ऐसे हो गए हैं, क्यों, जगह चली जाएगी हमसे कोई, तो ये सब बहुत डर है। विराट कोहली का जो छेड़खान वाला जो एक प्रोपेगेंडा रहा है, ये बहुत गंदा है। बिल्कुल, और बहुत ही लगातार ये चल रहा है। विराट कोहली जो है, मैच जीतते हैं तो भी चेंज करते हैं, हारते हैं तो 2-4 चेंज कर देते हैं। और ये रिकॉर्ड भी था, जो 25-26 मेरे ख्याल से लगातार सीरीजों में हर मैच में चेंज करते रहते हैं। अगर आप इतनी चेंजेस करेंगे तो आप एक प्रॉपर प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए कैसे बना पाएंगे, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए। इसीलिए नहीं कहा जाता कि आप कहीं ना कहीं ब्लंडर करते हैं। इतनी चेंजिंग चॉपिंग अगर टीम में होगी तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपको नुकसान ही करेगा। आपको एक टीम लेके चलनी है, और कुछ
कुछ मौका तो दीजिए उस टीम को, 1 साल 2 साल 2.5 साल मौका दीजिए, उसके बाद उसको वर्ल्ड कप में खिलाइए। अगर आप वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले अपनी जो प्लेइंग 11 जो आप खिला रहे थे लगातार, उसको हटा के उसमें 4-5 प्लेयर और ऐड कर देंगे, फिर उनको लेके जाएंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना होगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है, जो 5वें नंबर पर लगता है हमें रीजन है, कि लगातार चेंजिंग टॉपिक, एक प्लेयर पे भरोसा ना दिखाना, टीम चेंज करते रहना। एक ही इसी आप वर्ल्ड कप में ले लीजिए, पहले मैच में सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, दूसरे में उन्हें बाहर कर दिया जाता है, फिर ईशान किशन को लाते हैं, फिर कुछ चेंजेस हो जाती हैं, फिर कुछ चेंज होता रहता है। मतलब इतनी ज्यादा चेंजिंग चॉपिंग लगातार चलती रहती है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप वर्ल्ड कप जैसे मेन प्लेटफॉर्म में लगातार खराब परफॉर्म कर रहे हैं। चौथा रीजन अयान क्या है और वजह क्या है? बिल्कुल, चौथा रीजन जो है यहाँ पे वो बीसीसीआई आ जाती है। ये जो चौथा रीजन है, ये बहुत ज्यादा खुल के कोई बात करेगा नहीं इसके बारे में, कोई ना एक्स क्रिकेटर, ना ही कोई पैनल या प्री पैनल भी पोस्ट मैच शो वगैरह में कहीं ये बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ जरूर होगी कि बीसीसीआई इसका बहुत बहुत ज्यादा अनयूज कर रहा है। अब टीम का अनयूज शुरू हो चुका है इंडियन टीम का। उन्हें शायद, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। 8 से 10 टीमें कर दी गई हैं। ये सबसे बड़ा प्रूव है कि बीसीसीआई अर्निंग के पीछे कितना भाग रहा है। आज तक नहीं हुआ था ये पिछले पूरे आईपीएल के इतिहास में, लेकिन अब ये भी हो गया। इतना भी कल्याण कर दिया गया है अब टीम का कि ना ही इस टीम पे कोई फर्स्ट क्लास को आपने दबा दिया, और आप 2 टीमें, आपको रणजी की टीम बढ़ाई है ना, रणजी में आप बड़े बड़े सुपर सॉपर आ ही रहा है रणजी में अभी तक। गांगुली दादा ने कहा था, वो हम इंतजार ही करे जा रहे हैं। और जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है, बीसीसीआई जो है हमेशा शुरू में तो बहुत कहते थे, बोर्ड हमेशा कहता था कि कोई मैच जब हार के आएगी, कोई टीम सीरीज हार के आएगी, तो उस पर चर्चा होगी, हम रिपोर्ट मंगाएंगे, जांच कराएंगे, या फिर क्या प्रॉब्लम होगी। वो सारी चीजें अब गायब है। मतलब उस पर बात ही नहीं होती, हारने पे समीक्षा करना कुछ भी नहीं। आप आए हार के 2-4 बयान दे दिए गए, खराब हुआ, 2-4 चेंजिंग हो गई, बस हो गया, मैच खत्म। उसके बाद अगली सीरीज का इंतजार, बायोलेटरल सीरीज में धूम धड़ाका होता है, और जैसे कप आता है फिर से वही हाल हो जाता है। अगर आप पैसे के पीछे ही भागने का आपका अगर मेन मोटिव है, तो फिर क्रिकेट खेलने का, जब इंटरनेशनल क्रिकेट बंद ही करके सब आईपीएल ही खेलिए, सब लीग से खेलिए, बंद करके फायदा क्या है? क्योंकि आपको तो अर्निंग से मतलब है, क्योंकि क्रिकेट में क्या हो रहा है इंडिया के लिए वो तो खैर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रवैया बहुत खराब है, कोई जवाबदेही नहीं है। जैसा आप क्लियरली कह सकते हैं, अगर कोई टीम हार के आती है, कुछ परफॉर्मेंस खराब होता है, कोई जवाबदेही नहीं, कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट्स में कोई बातचीत नहीं करना। चाहे माफ कीजिएगा सौरव गांगुली नजर की बात करें, या फिर और बोर्ड में जितने मेंबर्स हैं उनकी बात करें, कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा लगता है सिर्फ मनी के लिए वो बोर्ड्स अपने प्लेयर्स का सर्कुलेशन कराया जा रही है। ये बहुत बड़ा रीजन है, या ये बहुत ही कम लोग बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ा रीजन ये भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं टीम में, क्योंकि अगर बोर्ड्स का रवैया ऐसा है तो प्लेयर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जरूर तीसरा रीजन है, बिल्कुल तीसरा रीजन यहाँ पे अब और बड़ा रीजन आ जाता है, इन दो रीजनों से भी बड़ा, वो है विराट कोहली एज अ कैप्टन। ये तो अपने आप में बहुत सवाल खड़े पैदा करता है। लोग, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ देर पहले एक साइट पे था मैं, वहां मैंने एक चीज पढ़ी कि विराट कोहली का रिकॉर्ड धोनी से बेटर है, और ये हकीकत में है। विराट कोहली का रिकॉर्ड 60% कुछ है, और धोनी का 56 या 55% शायद कुछ ऐसे है T20I में रिकॉर्ड। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लिखी गई थी वहां पे, जिससे शायद ये बहुत ज्यादा निराशा भी होती है कि विराट कोहली जैसे ही आईसीसी में जाते हैं, आईसीसी की अहमियत को वो नहीं समझते जो धोनी ने समझी थी। बिल्कुल, वो ये अहमियत नहीं समझते, वो वही डिसीजन लेते हैं जो वो बायलैटरल सीरीज में डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, उनको ये लगता है कि शायद आईसीसी ट्रॉफीज में भी बायलैटरल सीरीज का माइंडसेट काम कर जाए। जी हाँ, जो कि बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में आप एक ही टीम के खिलाफ 5 बार या 7 बार खेलते हैं, या तो ओडीआई का सीरीज होता है, सब खेलते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में होते हैं, आपके पास अलग अलग मैचों में अलग अलग तरह के बॉलर्स, अलग अलग तरह के बैट्समैन, अलग तरह के टेम्परामेंट वाले प्लेयर्स वहां पे होते हैं, जो कि आपको वो उसी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जो आपको बायलैटरल सीरीज में मिलता है। यहाँ पर आपको एक अगर आप पायदान चढ़ते जाएंगे तो आपको एक खतरनाक टीम मिलती जाएगी, और यही हाल हुआ है वर्ल्ड कप में। आईसीसी इवेंट्स में इसीलिए विराट कोहली इतने ज्यादा फ्लॉप होते हैं, क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज के फॉर्मूले को आईसीसी में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से गलत है। सबसे बड़ी बात, अहमियत वो नहीं समझते हैं, इसी जैसे उनकी परफॉर्मेंस जो है एज अ कैप्टन आईसीसी इवेंट्स पे बहुत ही ज्यादा खराब है। आप चाहे 2017 ले ले, 2019 ले ले, 2021 WTC ले ले, और अब इस बार भी लगातार 4 बार ये फेलियर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्टफुल है। और बार बार ये सवाल उठता है कि आप सिर्फ अगर बायलैटरल सीरीज को लेके ही कंपेयर करेंगे तो फिर कप्स करने का क्या मतलब है? लोग, दुनिया पागल थोड़ी ना है जो कप्स खेलने के लिए आती है। आप ये सोचिए, कप्स की अहमियत इतनी है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी देश है, एसोसिएट टीम्स हैं, उनको भी लड़वाया जाता है कि आप भी आइए और इस वर्ल्ड कप में आपका भी स्वागत है।
जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और आप कहते हैं कि आपकी अहमियत नहीं है, हम बायलैटरल सीरीज से बड़े खुश हैं, इतना उड़ते हैं बायलैटरल सीरीज जीत के, इस तरह की कप्तानी ये निराशाजनक है। क्योंकि क्लियर नजर आता है डिसीजन जो विराट लेते हैं ऐसे इवेंट्स में, वो क्लियर साफ नजर आता है कि वो ब्लंडर से कम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दूसरा रीजन है, बिल्कुल दूसरा रीजन यहाँ पे प्लेयर्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटी और अनडिसिप्लिन, तो आप ही समझा, जो टीम में चल रही है इस वक्त। पिछले शायद 2016 के माफ कीजिएगा 2016 जाने के बाद, 2019 के बाद, माफी चाहूंगा, 2019 के बाद जो ये सब चल रहा है, बिल्कुल सही, धोनी के जाने के बाद से जिस तरीके का माहौल टीम में है वो बहुत ही घटिया है। बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं प्लेयर्स, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। शॉट सिलेक्शन को देख लीजिए, उनके आउट होने के तरीके को देख लीजिए, डग आउट में बैठ के हंसी मजाक करना। मैं चाहूंगा इस बारे में, आपने मुझे एक चीज बताई थी, चाहे मैं चाहूंगा आप भी इस चीज को बोले कि जिस तरीके से प्लेयर आउट होते हैं 40 पे 4। बिल्कुल, इससे रिलेटेड एक बात है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि क्यों इतना इनडिसिप्लिन और इस तरह का मैनर्स जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं ये भी ले डूबता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे मैंने बहुत पहले देखा, मैं आपको ताजा एग्जांपल दूंगा ताकि याद हो, ताजा एग्जांपल देता हूँ। जी हाँ, बहुत कमजोर हो जाती है आजकल क्योंकि गलतियां नहीं निकालते। चलिए, पाकिस्तान के खिलाफ जब 30 या 40 पे हमारे 3 या 4 विकेट हो गए थे, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, बुमराह वहां पर ड्रेसिंग स्टैंड में, जहाँ बाउंड्री के बाद स्टैंड में हंसी मजाक कर रहे हैं। आप सोचिए, वर्ल्ड कप का मैच है, पहला मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, टीम 40 पे 4 है और आपको हंसी आ रही है, मस्ती मजाक हो रही है। किस बात की हंसी है सर? हंसी सर, सॉरी, अभी आज आपने सर कमाया नहीं है। किस बात का आपको हंसी आ रही है? 40 पे 4 है टीम पाकिस्तान के खिलाफ, किसी भी के खिलाफ हो, आईसीसी इवेंट्स पे, वर्ल्ड कप में आप पहला मैच खेल रहे हैं, आखिर हंसी कैसे आ सकती है? वही हम और ऐसे हम देखते हैं, टीम का खराब परफॉर्मेंस होता है, ग्राउंड पे आप हंस रहे होते हैं, डगआउट पे आप हंस रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रही होती है, आपको ये नहीं पता वहां पे 100 पे 3 है, आप 0 पे आउट होके डगआउट में बैठे हुए हैं। क्योंकि आपका आईपीएल में अवल्ला 30 बॉल में 80 मार गया, तो यहाँ ना चले तो चल जाएगा, कि आपको पता है अरे इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, आईपीएल ही मेन है, वहां तो हम चल गए थे ना, हम तो वहां हीरो है ही, यहाँ पे हंसी मजाक चलता है। ये कैसे हो गई? और फिर अगर कोई कप्तान स्ट्रिक्ट करने लगे, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाए, जैसे धोनी के टाइम में होता था, तो लोग ये कहते हैं अरे दबाव बना के रखते हैं, डर बना के रखते हैं। अरे वो डर बहुत अच्छा है, वो डर नहीं है, वो डिसिप्लिन कहते हैं। ये आजकल के लोगों को ये लगता है, आजकल के यंगस्टर्स को ये लगता है खास करके कि अगर कोई डिसिप्लिन में रख रहा है तो वो दबा के रख रहा है। ये गलतफहमी मत रखिए, यही हश्र होता रहेगा। डिसिप्लिन डगआउट में होना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से एक बात यहाँ पे, धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स को आप देखिएगा, जब टीम धोनी के सामने रहती है, जब धोनी ऑन द फील्ड रहते हैं, वहां पे दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, इनका मुंह का रिएक्शन देखिएगा, हाथ पीछे करके खड़े होते हैं धोनी के सामने। इसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहे हैं, डिसिप्लिन, एक इज्जत है उनके प्रति। क्यों? क्योंकि धोनी वहां ग्राउंड में नाचते नहीं है ना। मॉर्गन को आप देखिए, उनसे प्लेयर आंखों में आंखें डाल के कोई बात नहीं करते, हमेशा इधर उधर देखते हैं। और रूट को देख लीजिए आप, उनके सामने नाचते हुए पाए जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ पैर उठा के बैठा जाता है। और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में बुक्स देखी जाती हैं, ऑटोबायोग्राफीज देखी जाती है उनके। 2021 की WTC में जब बारिश हो रही थी तो वहां टेबल पे वो रखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी और बुक्स। हमारे ड्रेसिंग रूम में बस चले तो फोन भी ले आए। और हमारे यहाँ पे हंस रहे हैं जब टीम 30 पे 3 होती है, 30 पे 4। श्रीलंका के खिलाफ भी लास्ट बार यही हुआ था, जब ड्रेविड सर गए थे, पैर उठा के वहां दीपक चहर और ये बाकी लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कप्तान की तरफ से, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। यहाँ डरने की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर कोई स्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो दबा रहा है। बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है डिसिप्लिन में रहने में? डिसिप्लिन मैनर में अगर आप रहते हैं तो आपको सीरियसनेस समझ में आएगी कि हाँ, इस मैच में क्या सीरियसनेस है क्या नहीं है। अगर ऊपर से ये माहौल ऐसा आ रहा है कप्तान और कोच की तरफ से, तो ऑब्वियसली बात है प्लेयर्स भी इस तरह के ही हरकत करते हुए नजर आएंगे। इसमें एक सबसे बड़ा हाथ जिस चीज का है वो है रीजन नंबर 1। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारे रीजनों का बाप है, जो हिंदी में हम कहते हैं IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। अब आप जरा सुन लीजिए, आप सोचेंगे हाँ आईपीएल है, आईपीएल में तो बहुत लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। अब आपको हम यहाँ पे समझाते हैं आईपीएल किस वजह से है। आईपीएल इतना ज्यादा खेलने की वजह से उनको बेशुमार पैसा मिलता है, ऐशो आराम, दुनिया भर का सारा लग्जरी, फेम वेम मिल जाता है, तो उनकी जो भूख है ना क्रिकेट में, वो भूख जो है क्रिकेट में कुछ कमाने की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, फिर दम तोड़ देती है। और वो भूख अगर एक बार आपके अंदर से चली जाए तो आप इंटरनेशनल मैचेस में ज्यादा कुछ परफॉर्म करने के लिए आप कोशिश नहीं करते, आप पसीना नहीं बहाना चाहते, 2-4 शॉट अपने स्टाइल में मारते हैं, अगर छक्का चला गया तो चला गया, वरना फिर आप बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, आप ये भी कहेंगे कि दूसरे लोग भी तो आईपीएल खेलते हैं, दूसरी टीमें भी आईपीएल खेलती हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं
कि दूसरी टीम्स जब उनका लीग चलता है तो उनका क्या उस वक्त वो कहाँ होते हैं, ध्यान समझाएं। जरा आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखिएगा। मैं चाहूंगा आप कमेंट भी जरूर करिए अगर हम गलत हैं तो इस बारे में जो मैं बोलने वाला हूं अभी, कि आपने देखा होगा जो सुपर स्मैश चलता है न्यूजीलैंड का, तो वहां पे सिर्फ 2-3 प्लेयर खेलते हुए पाए जाते हैं न्यूजीलैंड टीम के। क्यों? दोहरा चल रहा होता है न्यूजीलैंड का कहीं और, उनके लीग होते हैं। ठीक है, अभी सुपर स्मैश शुरू होने वाला है। जी हाँ, मुझे याद है डेट, मैं सब याद रखता हूँ। इसी नवंबर में सुपर स्मैश है। इसी नवंबर में न्यूजीलैंड टीम इंडिया में दौरा कर रही होगी एग्जैक्टली जब सुपर स्मैश चलेगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया जब बिग बैश खेलती है, बिग बैश चलता है, धूम धमाके से चलता है, एकदम बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली इस टाइम ऐसे चल रहा होगा बिग बैश के टाइम पे। आप खुद ही देख लीजिएगा जब चलेगा। तीसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल, विटालिटी ब्लास्ट। इस साल पाकिस्तान जब खेलने के लिए गई थी, अपने दौरा करने, जब वो हार गई थी, जी हाँ हार गई थी, तब विटालिटी ब्लास्ट चल रहा था वहां पे, और वहां इंग्लैंड की टीम उनसे खेल रही थी, सीरीज खेल रही थी। लेकिन हमारे यहाँ एग्जैक्टली क्या होता है वो सब आपके सामने है। जब आईपीएल चल रहा होता है तो सब आईपीएल खेल रहे होते हैं, 11 के 11, 22 के 22, जो 3-3, 4-4 टीमें अलग अलग बना के भेजने की बात होती है, वो सारे के सारे आईपीएल खेल रहे होते हैं। क्यों? और वो एक ये बहुत एक मिथ और है कि बड़ी थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो जाता है। आईपीएल खेलते हुए थकान नहीं होती है। मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं, नहीं यार एक काम करता हूँ मैं, आईपीएल इस बार वर्ल्ड कप आ रहा है तो थकान बहुत हो जाएगी, मैं आईपीएल स्किप कर देता हूँ। आईपीएल स्किप नहीं होगा आपसे। क्यों भाई? वहां से मोटी मोटी रकम मिल जाएगी। अगर किसी के बैंक अकाउंट में, अगर किसी के ड्वेयर में अगर 5-10 करोड़ रुपए पड़े हो, तो भाई साहब शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कमिटेड ना हो अपने काम को लेकर, वो धूप में जाके अपनी आइडिया रगड़ेगा। तो ये चीज हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनके अंदर कूट कूट के भर गई है। फेम हमें आईपीएल से मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है, भूख खत्म हो गई है, ऐशो आराम जम के है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फोटोज आ रही है, सेलिब्रिटी आ रही है, ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या फायदा? चलो 2-4 इंटरनेशनल मैच हार गए, वर्ल्ड कप हार गए। ये चीज जो आईपीएल कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है ये टीमों के साथ, इन प्लेयर्स के साथ, और ये आईपीएल बद से बदतर कर देगा। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि इंडिया अगले साल भी, और उसके अगले साल भी, और उसके अगले साल भी अगर ये चीज नहीं सुधरी, ये 5 चीजें, तो फिर वर्ल्ड कप कभी नहीं आने वाला, चाहे राहुल द्रविड़ सर भी क्यों ना जाए। क्योंकि राहुल द्रविड़ सर के रहते हुए भी वो इनडिसिप्लिन और डिसमैनर्ड चीजें हमें श्रीलंकन दौरे में देखने को मिली। आयान, अब अपनी बात से खत्म करें इसमें। बिल्कुल, और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 8 से 10 टीमें जो आपने कर दी है, यही आपका प्रोपेगेंडा और पूरा मनी चुका है। मनी यही हमारा प्रोपेगेंडा है। कंपनीज को आप इन्वॉल्व करते हैं। मुझे हैरानी हो रही है, कुछ लोग ये गिनाने में लगे हैं भारत के हार पे कंपनी का नुकसान हुआ। हाँ, 17 कंपनी को नुकसान हो गया, 1.5-2 हजार करोड़ का नुकसान हो गया। मतलब आप तो यानी आप तो खुद ये प्रूव कर रहे हैं। सैल्यूट है इन जैसे लोगों को, जो ये चंद लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। मैंने एग्जैक्टली सुना है, ऐसे लोगों को सुनते हुए हैरानी होती है कि देश के हार पे कुछ नहीं चिंता है, कंपनी के लॉसों पे आजकल चिंता होने लगी है। वाह, इस कदर हमारे क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रही है पूरी तरह से। बिल्कुल, बार बार धोएगा और हम धोते रहेंगे। आप कितने भी कोच कप्तान चेंज कर ले, प्रॉब्लम यहाँ है। जो हमने 5 रीजन गिनाए हैं ना, यहाँ प्रॉब्लम है। ये 5 प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं होगी, आप चाहे राहुल द्रविड़ सर को ले आए, किसी को भी ले आए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये लगातार चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बातें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का चैनल आपको शायद ही मिले। गलतियां बताने वाला, दिखाने वाला कोई नहीं होता, उसमें लीपापोती करने वाले, हमने कहा ना जैसे, वो बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये चैनल है जहां पर आपको बिल्कुल सच्चाई सामने रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।